हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दान के ऊपर चर्चा करेंगे कि दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बताया है। दान का महत्व क्या है, दान हमें क्यों करना चाहिए, दान से हमें क्या लाभ है, आदि प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोग कहते हैं कि धन का दान करना चाहिए, कोई कहता है अन्न दान करना चाहिए, कोई कहता है वस्त्र दान करना चाहिए, कोई गोदान करना चाहिए, कोई भूमि का दान करना चाहिए। तमाम प्रकार के दान की चर्चा होती है। तो सर्वोच्च दान क्या है, इन सब में सबसे अधिक पुण्य और फल देने वाला दान क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है: सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। सतोगुणी दान किसे कहते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी दान किसे कहते हैं, इसके बारे में भगवान ने भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20, 21 और 22 श्लोक में डिटेल में चर्चा किया है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्रा का दान कर दे और कोई व्यक्ति एक रोटी का दान कर दे, तो क्या दोनों का फल एक समान होता है या अलग अलग होता है? प्रश्न यह है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान दान की मात्रा को नहीं देखते हैं, भगवान दान करने के प्रति भाव और करुणा को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दान कर दे या सोने का पर्वत दान कर दे और उसके पीछे अहंकार छिपा हो, प्रसिद्धि, नाम, यश का भाव छिपा हो, तो भगवान उस दान के फल को छीण कर देते हैं। और कोई व्यक्ति एक रोटी का दान कर दे और उसके पीछे करुणा और सत्य का भाव छिपा हो, धर्म का भाव छिपा हो, तो भगवान उस दान का फल 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से अधिक कर देते हैं। तो कहने का मतलब, दान करने के पीछे जो भाव है, दान करने के पीछे जो करुणा है, भगवान की निगाह में वो महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दान किसी के प्रति करुणा करके देता है तो वो दान सबसे अच्छा दान माना जाता है। तो बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई अन्न दान करे, कोई वस्त्र दान करे, कोई जल दान करे, कोई भूमि दान करे, कोई गौ दान करे, तो ये सारे दान अपने अपने स्थान पर सही हैं, सबका अपने अपने महत्व हैं। लेकिन इन सारे दानों की एक सीमा है। आप किसी को भोजन देंगे तो एक दिन खा लेगा बेचारा वो, किसी को वस्त्र देंगे तो हो सकता है 2, 4, 6 महीने पहन लेगा। किसी को यदि आप गाय का दान करेंगे तो हो सकता है 10-20 साल तक वो चला लेगा, गाय का सेवा कर लेगा, जितना गाय का जीवन है। और मान लीजिए आप किसी को भूमि का दान कर देते हैं तो उसमें विवाद होने की संभावना हो सकती है। तो ये जितने प्रकार के दान हैं, चाहे अन्न दान हो, चाहे गोदान हो, चाहे स्वर्ण दान हो, चाहे जल दान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे औषधि दान हो, सारे दानों की एक सीमा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20-50 साल में सारे दान समाप्त हो जाते हैं। जिसको आप देंगे वो क्या करेगा, इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा दान है जो कि उसके जीवन में लाभकारी होगा और उसके बच्चों के लिए लाभकारी होगा और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा और उसके आने वाले कई पीढ़ियों के लाभकारी होगा? ऐसा दान कौन सा दान है जिसको सर्वोच्च दान बताया गया है, जिसकी सीमा 1-2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं बल्कि कई जन्मों तक चलती हो? तो वो दान क्या है, वही तो समझना है, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है। उस दान के बारे में बताया गया है कि जो दान किसी के विचार को बदल दे, जो दान किसी के संस्कार को बदल दे, जो दान किसी के अंदर करुणा पैदा कर दे,
सत्य पैदा कर दे, धर्म पैदा कर दे, वो दान सर्वोच्च दान माना जाता है, क्योंकि उसकी समय सीमा नहीं है, वो कई जन्मों तक जाएगा। तो ऐसा दान कौन सा है? जैसे मान लिए आपने किसी को ज्ञान दान कर दिया, आपने किसी को भगवान के नाम का दान किया, और भगवान के नाम का दान करने से उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो उसके संस्कार बदल गए, उसके मन में जो तमाम प्रकार के कुप्रभाव थे वो सब नष्ट हो गए। चोरी करने का भाव, झूठ बोलने का भाव, लोभ है, क्रोध है, काम है, ये सब चला गया और वो उस भगवान से प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। तो क्या होगा? इसका संस्कार उसके जीवन पर तो पड़ा ही, और उसके आने वाले जो पीढ़ी है मतलब उस पर भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बच्चे के ऊपर जाएगा, बच्चा भक्ति करेगा तो उसके आने वाली पीढ़ियां भक्ति करेंगी। तो इस प्रकार से आप देखें तो कई जन्मों तक ये दान जा रहा है। तो वो दान कौन सा है? जिसको भगवान के नाम का दान कहते हैं। अगर आप किसी के जीवन में भगवान का नाम प्रदान कर दें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यदि आप किसी को ये महामंत्र दे देते हैं और वो अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगता है, कीर्तन करने लगता है, और वो अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाने लगता है, तो इसका प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ना चालू हो जाएगा। बच्चे भी भक्ति करने लगेंगे और फिर आने वाली पीढ़ियां भी करने लगेंगी। तो आप देखिए परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो गया। तो सर्वोच्च दान बताया गया है। सर्वोच्च दान जो है वो क्या है? भगवान के नाम का दान है, भगवान की भक्ति है, जो अक्षुण्ण होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो सतोगुणी दान होता है, वो सतोगुणी दान क्या होता है? भगवान कहते हैं कि सतोगुणी दान की विशेषता ये होती है कि ये दान जो है स्थान, समय और व्यक्ति की पात्रता देख करके दिया जाता है। भगवान कहते हैं दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम विधि सात्विकम। ये सतोगुणी दान कहलाता है, जो कि स्थान, समय और व्यक्ति की पात्रता को देखकर दिया जाता है। स्थान का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने दान वृंदावन में दिया, अयोध्या में दिया, काशी में दिया, या द्वारिका में दिया, रामेश्वरम में दिया। भगवान के धाम या भगवान के तीर्थ स्थलों में जो दान आपने दिया, उस दान की जो महिमा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान के धाम में दिया जा रहा है। दूसरा, स्थान के बाद समय आता है। समय मान लीजिए कि एकादशी का तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, या जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है। ये भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित जो तिथियां होती हैं, इस समय जो दान किया जाता है वो दान भी सबसे लाभकारी होता है। तो एक स्थान हो गया, दूसरा समय हो गया। तीसरा, पात्र। पात्र का मतलब ऐसे व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं जो व्यक्ति भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा करता है, उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, वो भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, यानी ऐसे वैष्णव को दान देना चाहिए, जो भगवान के मंदिर में, भगवान के कार्य में उस धन को लगाता हो। तो चाहे आप उसको अन्न दान करें, चाहे आप वस्त्र दान करें, चाहे धन का दान करें, चाहे स्वर्ण दान करें, चाहे गोदान करें, सारे दान सत्वगुणी हो जाएंगे। तो तीन चीज़ भगवान ने बताया कि दातव्यम यति यतिदानम दीयते अनुपकारिणे, बिना किसी फल की इच्छा लिए हुए जब आप देशे काले च पात्रे च तद्दानम विधि सात्विकम, देश काल और पात्र व्यक्ति को आप देते हैं। देश काल मतलब स्थान और समय देखते हुए, और ऐसे किसी सुपात्र व्यक्ति को आप देते हैं, भगवान के भक्त को देते हैं, तो उस दान को सतोगुणी दान कहा जाता है। और ऐसा दान जो होता है वो क्या होता है? वो आपको ऐसा फल प्रदान करता है जो आपके हृदय में भक्ति प्रदान कर दे और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी भक्ति प्रदान कर देता है। दूसरा होता है रजोगुणी दान। रजोगुणी दान के बारे में भगवान ने क्या बताया?
17वें अध्याय का 21वां श्लोक। यत्तु प्रति उपकारार्थम, भगवान कह रहे हैं यत्तु प्रति उपकारार्थम दीयते अनुपकारिणे। भगवान फिर आगे बोलते हैं दीयते परिक्लिष्टम च तद्दानम विधि राजसम। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, जब किसी बदले की भावना से फल या फल के उद्देश्य से दान दिया जाता है और दान देते समय दीयते परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम माने पछतावा हो, देते समय पछतावा हो रहा हो, तो तद्दानम विधि राजसम, ऐसा दान रजोगुणी दान कहा जाता है। दान दे रहे हैं, चाहे स्वर्ण मुद्रा दान क्यों न कर रहे हों, चाहे सोने का पर्वत क्यों न दान कर रहे हों, पर यह भाव है कि मेरा नाम हो जाए, बदले में मुझे इसके ऐसा फल प्राप्त हो जो कि जितना मैं दे रहा हूं उसको 10 गुना मिल जाए। तो ऐसा दान, और देते समय पछतावा भी हो रहा है, करे मेरा इतना पैसा जा रहा है, मेरी ये चीज़ चली जा रही है, तो ऐसा दान रजोगुणी दान कहलाता है। भगवान कहते हैं ऐसा दान जो है का फल उनको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि बदले में नाम कमाने की भावना है ना, यश प्राप्त करने की भावना है ना, लोगों की निगाह में धार्मिक बनने की भावना है ना, तो ऐसा दान भगवान ने रजोगुणी दान बताया। इस दान का कोई खास महत्व नहीं है। और तीसरा दान भगवान ने बताया आदेश काले यत पात्रे, आदेश काले यत पात्रे दातव्यम इति देयते, और असत कृति अवज्ञातम तामसम परिचक्षते। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत कृति अवज्ञातम तद्दानम विधि तामसम। भगवान कह रहे हैं कि आदेश काले, जो स्थान के बारे में सोचता नहीं, काल के बारे में, समय के बारे में सोचता नहीं, और पात्र के बारे में सोचता नहीं, मतलब किस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं सुपात्र है या नहीं है, स्थान और समय सही है या नहीं है, और देते समय उसके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, असत्कृत अवज्ञातम, ऐसा जान करके जब कोई व्यक्ति दान देता है तो ऐसे दान को तामसी दान कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो ड्रिंकर है, जो दारू पीता है, और आपने उसको दान दे दिया कि हाँ ठीक है, बड़ा गरीब है, आपसे भीख मांगने के लिए आया, और आपने दान दे दिया, आप उसके ऊपर दया आ गई आपको। आपने ये विचार नहीं किया कि व्यक्ति पात्र है कि कुपात्र है, बिना विचार किए हुए आपने दे दिया उसको। अब वो धन तो पा गया, अब वो धन लेकर क्या करता है, दारू पीता है। तो जब दारू पीता है तो समाज में क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, तमाम लोगों को छेड़खानी करेगा, बहू बेटियों को डिस्टर्ब करेगा, समाज में चोरी करेगा, गाली गलौज करेगा, समाज में उत्पात मचा रहा है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ, जिसने दान दिया, क्योंकि अगर उसके पास धन ना आता तो दारू कैसे पीता हो। तो जो धन दे रहा है उसको इस बात का विचार करना चाहिए कि हम सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तामसी दान कौन सा दान है, आदेश काले यथ पात्रे, आदेश काले यद, आदेश काल मतलब देश और काल, आदेश काल मतलब देश माने स्थान और काल माने समय, और अपात्रेभ्यश्च दीयते, और पात्र मतलब अपात्र मतलब जो कि भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो दान देता है और सम्मान की भावना जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कोई देते समय ऐसा भाव नहीं है कि हाँ हम दान दे रहे हैं इससे उसका लाभ होगा, तो ऐसा दान तामसी दान कहलाता है। तो 3 प्रकार के दान भगवान ने भगवद गीता में बताए हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। भगवान कहते हैं कि हमेशा सतोगुणी दान करना चाहिए, और सतोगुणी दान का परिणाम जो होता है हमेशा कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसके प्रति नाम कमाने की भावना नहीं होती, कुछ पाने की भावना नहीं होती, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरा प्रतिष्ठा हो, मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त हों, ऐसा कोई भाव नहीं होता है। केवल उसके पीछे करुणा और उसके कल्याण की भावना होती है, इसलिए ऐसा दान जो है सतोगुणी दान कहा गया। तो ये सारे दान जो होते हैं, हमें चाहे अन्न दान करना हो, चाहे वस्त्र दान करना हो, चाहे औषधि दान करना हो, चाहे जल दान करना हो, चाहे भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, कोई भी दान करना हो,
हमें सुपात्र को देना चाहिए, समय और स्थान देखते हुए। लेकिन ये तो सारे दान अपने अपने फल देंगे अगर आप सत्वगुण में करेंगे, लेकिन सर्वोच्च दान बताया गया है कि आपने किसी को हरिनाम दे दिया, आपने किसी को भक्त बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट लाभ, वो सर्वोच्च दान हो गया। उसका लाभ तो कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो जाएगा। संस्कार आपने दे दिया उसके जीवन में आपने भक्ति प्रदान कर दिया। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को भक्त बनाना चाहिए, जहाँ तक हो सके लोगों को हरिनाम ट्रांसफ़र करना चाहिए। धन का दान है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धन का दान बहुत ज़्यादा दिन तक काम आने वाला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि जो आप धन कमा रहे हैं किसी को देना। ये हमारा धर्म होता है कि जो हम धन कमाते हैं उस धन का 50% हमें दान करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि उस धन को कमाने में बहुत सारे लोगों के ऋण आपके ऊपर लगे हुए हैं। माता पिता का ऋण तो है ही है, समाज का ऋण है, गुरु का ऋण है, प्रकृति का ऋण है, इवन दो वृक्ष और पशुओं का ऋण है, तमाम लोगों का ऋण चढ़ा हुआ है। तो 50% दान करना है, नहीं तो वो धन क्या करेगा, धन निधन कर देगा। आजकल लोग दान नहीं करते हैं। आजकल लोग सोचते हैं मेरा बैंक पैसा बढ़ रहा है। दान करना ये मेरा धर्म है। भगवान कहते हैं 3 कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा? भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत्, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, ये 3 क्रिया भगवान कह रहे हैं कि पूरे जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ करना मतलब भगवान के नाम का जप करना, वो एक यज्ञ है। केवल अग्नि में स्वाहा देना ही एक यज्ञ नहीं हो, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन भगवान के नाम का जप सर्वोच्च यज्ञ माना गया। भगवान ने भगवद गीता में बताया है यज्ञानाम जप यज्ञो, भगवान कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, अस्थावरणाम हिमालय, ये 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो यज्ञों में जप यज्ञ भगवान कहते हैं कलयुग में, तो हमें यज्ञ करना है। दान मतलब अपने जो धन जो भी कमाता है अपने उसका इनकम का 50% करना चाहिए। यदि नहीं कर सकता है तो कम से कम 10% जरूर करें। यदि नहीं करता तो उसका धन दोषयुक्त हो जाएगा। तो यज्ञ दान और तप 3 क्रिया को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसे हमारा कर्तव्य समझ के करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा परम कल्याण होता है। ये इस भावना से व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, तब वो क्या है कि वो चाहे जिस भी कंडीशन में रहे, दुख आए या सुख आए, वो सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। आजकल लोग दान देने में, अरे ठीक है आप कुपात्र को मत दीजिए, लेकिन आप सुपात्र को तो दीजिए। आप मंदिर में जो भक्त हैं उनको दीजिए, आप मंदिर बनवाने में दान दीजिए, भगवान के लिए आप भगवद गीता का दान करिए, भगवान रामायण का दान करिए। इसके बाद भक्तों को प्रसाद खिलाइए, कीर्तन कराइए, हर भक्त लोगों को बनाइए। इन सब जगहों पे जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा उसको हेल्प करिए। गाय की सेवा करिए। कम से कम जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो गाय नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम एक गाय का दान किसी ऐसे व्यक्ति करें जो व्यक्ति उस गाय की सेवा कर सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो बड़ी बड़ी गौशालाएँ चल रही हैं वहाँ जा कर के उनको चारा दें, ताकि गायों को उसको लाभ प्राप्त हो। तो ये सब प्रकार से दान लोगों को करना चाहिए। ये सारे दान जो हैं हमें पुण्यकारी होते हैं। तो ये सात दान तो है ही, लेकिन सर्वोच्च दान जो है भगवान के नाम का दान है। इसलिए जहाँ तक हो सके लोगों को भक्त बनाना चाहिए, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में बताया है और भागवत में इसकी चर्चा हुई है। तो ये समझ करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप खुद करना चाहिए और लोगों से कराना चाहिए। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।